हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि केमिस्ट्री में जो आज का पेपर हुआ है 24 जन का, उसके कुछ क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ केमिस्ट्री के, और 3-4 क्वेश्चन लूँगा। जो क्वेश्चन रहेंगे इनऑर्गेनिक फिजिकल के और भी लूँगा, राइट। जरा देखेंगे इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। Fe3O4 + 4CO गिव्स, एक इक्वेशन है जो बैलेंस दी है। बहुत अच्छी बात है कि बैलेंस इक्वेशन ऑलरेडी दी है, और इसमें 10 मोल्स ऑफ CO एंड 10 मोल्स ऑफ Fe3O4 दे आर रिएक्टिंग, एंड हाउ मैनी मोल्स ऑफ Fe, या वेट पूछा गया था Fe का कितना बनेगा। तो हमें पता होता है कैसे करना हो। पहले हम यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट निकालेंगे। पहले लिमिटिंग एजेंट कैसे निकालते हैं, मोल्स जितने दिए हुए, कितने दिए हैं, दोनों के 10-10 दिए हैं। फिर मोल अपॉन स्टैक्योमेट्री वो निकालते हैं। स्टैक्योमेट्री जो शुरू में लिखा हुआ है तो इसके 10 है, स्टैक्योमेट्री इसकी 1 है, क्योंकि Fe3O4 के सामने क्वेश्चन लिखा तो उसको 1 मान लेते हैं। इसके मोल्स कितने हैं, 10 हैं, और स्टैक्योमेट्री कितने हैं, 4। तो ये तो 10 ही आ गया, और ये कितना आ गया, 2.5। तो जो कम होता है वही लिमिटिंग एजेंट होता है। कम किसके लिए, मोल अपॉन स्टैक्योमेट्रिक वैल्यू CO के लिए। तो दैट मीन्स CO इज लिमिटिंग एजेंट। अब हम CO के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे कि 4 मोल CO प्रोड्यूसेस कितना, 3 मोल Fe, 3 मोल Fe, राइट। सो कितने मोल दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10 मोल दिया हुआ है ना CO का। तो 10 मोल CO विल प्रोवाइड कितना, 3/4 × 10। तो कितना हो जाएगा जी, आप खुद देखना। 4/10 कितना होता है, 2.5 होता है, ये है ना, 2.5 चौका 10, राइट। 2.5 तिया 7.5, राइट। तो इतने मोल आएगा। अगर मान लो इसने अमाउंट पूछा था ग्राम में, तो Fe के एटॉमिक मास से आप मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ जाएगा, राइट। तो मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन था ये। सो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये जो है सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड टॉपिक है, हम बताइए। तो जैसे मान लो इसमें जो KSP दिया हुआ है और सॉल्युबिलिटी की बात पूछी, यानी KSP दिया हुआ है और S पूछा हुआ है, राइट। सो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, CrOH होल थ्राइस, राइट। तो इसको 1 मान लिया, इसको 3 मान लिया। अगर मैं KSP की बात करूँ तो KSP कैसे निकालते हैं, 1 की पावर 1, 3 की पावर 3, जो जैसा लिखा होता है उसके पावर वही कर लेता है ना। और S की पावर 1 + 3 पावर में जुड़ जाते हैं। तो ये KSP विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 का 1 पावर 1 हो जाएगा, 3 का पावर 3 मतलब 27 हो जाएगा। और S की पावर कितना है, 1 और 3 4। अब मैं KSP की वैल्यू दी हुई है, KSP कितना है, 1.6 × 10⁻30 27 S⁴। तो बस ये कैलकुलेशन थोड़ा हमने कर लेनी है यहाँ पर। मैं मानता हूँ थोड़ा कैलकुलेटिव था ये S की वैल्यू। तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको ये कर देना हमने, थोड़ा इसको सॉल्व कर देना S की वैल्यू, और वो भी अप्रॉक्स में आ जाएगी आप लोगों की। उसने X करके कुछ दिया होता है और X की वैल्यू फाउंड आउट कर रहा था। क्वेश्चन यही था बाय द वे आपका, ओके। तो इसमें आपने KSP के इक्वल में ये वैल्यू रखनी है और सॉल्युबिलिटी की वैल्यू निकाल लेनी है, ओके। एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आया हुआ था इस सेल के लिए, मतलब कंप्लीट रिएक्शन दी हुई है, कंप्लीट सेल दी हुई है। उसके लिए हमने क्या है, E0 सेल निकालना है, और ये कुछ हमें हाफ ये E0 वैल्यू दी हुई है, ई सेल वैल्यू, ई सेल निकालना है, और कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। तो जरा देखेंगे Ag+ से Ag बन रहा है, तो Ag+ से भी है, तो इसका E0 सेल ऑब्वियसली X+। और फिर देखेंगे Fe2+ से Fe3+ दिया है क्या, Fe2+ से Fe3+ नहीं दिया, Fe2+ से Fe दिया, Fe3+ से Fe दिया, यानी Fe2+ से इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। Fe2+2 Fe3+, ये तो फाइंड आउट करना पड़ेगा इन वैल्यूज से। आओ करते हैं। तो मुझे क्या दिया हुआ है, ध्यान दें, Fe2+ से Fe दिया हुआ है, Fe2+ से Fe, ये कितना है Y, Fe3+ से Fe, ये कितना है Z, और मुझे क्या चाहिए, E0, Fe2+ से Fe3+, ये चाहिए। जरा ध्यान दें, Fe2+ से ओवरऑल Fe3+ बनना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe2+ से Fe बना, फिर Fe3+ से Fe बना, मतलब मुझे Fe2+ से Fe3+ चाहिए था ना। Fe2+ से स्टार्ट होकर Fe3+ नहीं बन रहा, तो यहाँ पे मुझे इंटरचेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे गड़बड़ है कुछ, तो ये इंटरचेंज कर दिया मैंने, और अगर इंटरचेंज करूँगा तो साइन भी चेंज होगा, राइट।
अब जरा देखेंगे Fe2 प्लस Fe बना और फिर उस Fe से Fe3 प्लस बना। हाँ, मुझे Fe2 प्लस Fe3 प्लस चाहिए था और मिल भी गया, Fe2 प्लस Fe3 प्लस मिल गया, राइट। तो अब जरा देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2 का। तो 2 देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, 2 का चेंज है तो 2 से गुणा करेंगे 2y। यहाँ पे कितने का चेंज है, 3 का, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस जेड को, तो -3z अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितने का चेंज है, 1 का, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या बन गया 2y माइनस 3z। तो ये Fe2 प्लस Fe3 प्लस की वैल्यू बन गई, 2 प्लस से 3 प्लस की वैल्यू बन गई, 2 प्लस से 3 प्लस जाएगा तो बस उसकी वैल्यू रख दूंगा 2y माइनस 3z। सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन, राइट। तो इसमें क्या है, एक हाफ सेल का तो दिया हुआ था, एक Ag प्लस Ag का तो दिया हुआ, लेकिन Fe2 प्लस से ऑक्सीडेशन वाला नहीं दिया था, ऑक्सीडेशन का स्टेप वो हमने निकाला इन दोनों में से हाफ सेल का रूल से, राइट, और फिर पूरा कर दिया। तो क्वेश्चन ये था फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन थे। और मैं देखूँ तो क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन जैसे वो कैलकुलेशन का 4s क्यूब से आया था, 27s टू द पावर 4 के कुछ आ गया था, तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है उतना ज़्यादा ऐसा नहीं था। बाकी आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।